इल्जाम लगा के चले जाते, हमारी बेटियों को रिश्ते को तकलीफ होती। मुतमईन हो, रात में नींद आती है, अल्लाह का करम है। अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज से नवाजा, लेकिन पाखंड नहीं दिया अल्लाह ताला ने मेरे अंदर। ये बोल सकता ना, क्यों नहीं बोलता? फितरत में नहीं है ना। जो खड़खड़ा रहे हैं ना कुछ लोग, 2-3 दिन से यकीन जानो, जो खड़खड़ा रहे ना उनको बहुत फिक्र लग गई कि अगर शेख आसिफ चुनकर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। जिस दिन बड़ा व्यक्ति मालेगांव में रहेगा उसी दिन भी हमारा आखिरी जलसा होगा। मेरे साथ कौन है, मुझे बताओ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आवाम को हम हमारे तामीरी काम बता रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। 8 दिन बचा हुआ है और हम शहर के आवाम को हमारे काम बता रहे हैं। हम किसी की जातियात से तनकीद नहीं कर रहे। इस तरीके का इलेक्शन, साफ सुथरा इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं और आवाम से वोट मांग रहे हैं। दोस्तों और साथियों, हम अगर असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं, ये तमाम जिम्मेदारों ने बैठकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया। एक मैनिफेस्टो तैयार किया हमने, आप लोगों के सामने रखा और हम आपसे वोट मांग रहे कि हम आइंदा 5 साल अगर आपने मौका दिया तो हम क्या करने वाले हैं, शहर को क्या देने वाले हैं, शहर के नौजवानों को क्या देने वाले हैं, शहर की मां बहनों को क्या देने वाले हैं, शहर के तलबा व तालबात को हम क्या देने वाले हैं, मजदूरों को क्या देने वाले हैं, बुनकरों को क्या देने वाले हैं, छोटा मोटा धंधा करने वालों को हम क्या देने वाले हैं। हमने मैनिफेस्टो आपके सामने रखा, हम आपसे वोट मांग रहे हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े वादे किया हूं, बहुत बड़े बड़े वादे किया हूं, लेकिन वो वादे बड़े भी हो सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं वही वादा मैंने आप लोगों से किया कि शहर के आवाम से किया। ये मालेगांव शहर मुसलमानों का शहर है। 5 जिले के अंदर नंदुरबार, नासिक, धुलिया, जलगांव, अहमदनगर, ये 5 जिलों के अंदर हमारा शहर सबसे बड़ा मुसलमानों की आबादी का शहर है। क्या वादा हम लोग कर रहे कि मालेगांव के अंदर इन 5 जिलों के लिए एक हज हाउस हम लोग तामीर करने जा रहे हैं। हज हाउस बनाना है हमें, ताकि 5 जिलों के मुसलमान यहां पर आए, अपना फार्म भरे, अपनी ट्रेनिंग ले, अपनी क्लास ले और हज के लिए जाए। ये वादा हम लोग कर शहर के आवाम से, शहर के आवाम से। जो गरीब भाई है, जो मजदूर है, जिसके पास मकान नहीं है, जो किराए के मकान में रहता है, हमने वादा किया, आपसे वादा करे कि घरकुल योजना के अंदर आप लोगों को मुफ्त में घर दिलाकर दिया जाएगा। ये वादा हम लोग कर रहे हैं। शहर के मजदूरों के लिए 122 अलग अलग कैटेगरी के मजदूर हैं, गरीब है, उनके लिए हम हुकूमत से लड़के स्कीम लाने के लिए बात कर रहे हैं। बुनकरों के लिए बात कर रहे हैं, मां बहनों के लिए कर रहे हैं। ये काम बताकर मैनिफेस्टो आपके सामने लेकर हम लोग वोट मांग रहे हैं।
सामने वाले हमारे मुखालिफ, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो तस्लीम करके, पाखंड करके शहर के आवाम को गुमराह करके, शहर को बांट के, तफरका फैलाकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। हार और जीत होती है इलेक्शन में, इतना खौफ नहीं होना चाहिए। 19 में मैं हारा था, आज अगर शहर मेरे साथ खड़ा है तो मेरे काम के बदौलत मेरे साथ शहर खड़ा है। मैं गुमराह नहीं किया आवाम को, मैंने गुमराह नहीं किया। बहुत अफसोस की बात, ये हमारा अपना परिवार है हुर्को कॉलोनी। जैसा आजाद खोली हमारा अपना परिवार है, वैसे ये हुर्को कॉलोनी भी हमारा अपना परिवार है, हमारा अपना घर है, और यहां से पूरी बस्ती के लोग रहने वाले हमारे भाई, हमारी बहनें हैं। हम लोग ऐसा यहां पर रहते हैं। मुझे बताओ कि यहां पर स्टेज जगह का निजाम लगाया गया। मैं आज मेरी मां बहनों से सवाल करना चाहता हूं कि बताइए कि मेरे परिवार से कोई तकलीफ है क्या आपको, या हमारे जिम्मेदारान से कोई तकलीफ है क्या? बताइए। एक सियासी लोग यहां आते हैं, हमारे मुखालिफ स्टेज लगाते हैं, तकरीर करके इल्जाम लगा के चले जाते हैं। अगर उसके अंदर सच्चाई होगी तो मेरी मां बहने, मैं आपसे वादा करता हूं, फोन करके मुझको बुलाइए और मुझे बता दीजिए कि मेरे परिवार के लोगों ने आपको तकलीफ दी है। आपके साथ इंसाफ करने का काम करूंगा। लेकिन इल्जाम लगाना अच्छा है, इल्जाम लगा के चले जाना, झूठ बोलकर चले जाना, इतना फसाद करके चले जाना बहुत आसान काम है। लेकिन संबंध, ताल्लुकात बनाना, इज्जत बनाना कई वर्षों गुजर जाते हैं। हमने आप लोगों से संबंध, ताल्लुक बनाया, भाईचारा बनाया। कभी हजार खोली के ऊपर इल्जाम, कभी सलाम चाचा रोड के ऊपर इल्जाम, कभी शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों पर इल्जाम। 12 नंबर है, 12 नंबर के यहां कई नौजवान आए हुए, 25 से ज्यादा नौजवानों को छुड़वाया, जाति पैसा लगाकर, जाति पैसा लगाया कौन के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता कि शहीद अब्दुल हमीद रोड से इतनी एलर्जी क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? मैं तो आज तक परेशान कि नफरत क्यों है। मैं तो बहुत हैरान रहता हूं, क्या वजह है? कम से कम सामने वालों से मेरी अपील है, गुजारिश है हाथ जोड़कर कि नफरत की वजह बता दो कि आप क्यों नफरत करते हो इस शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों से, बता दो वजह। अगर हमारी गलती होगी शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों की या यहां के रहने वालों की तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन कम से कम इल्जाम तो मत लगाओ। आप इल्जाम लगा देते हो, लेकिन क्या हमारी बाल बेटियां नहीं रहती? क्या शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रहने वालों के घरों में बेटियां नहीं है? इल्जाम लगा के चले जाते, हमारी बेटियों को, रिश्ते को तकलीफ होती, इसका जवाबदार कौन है? बताइए मुझे। हमारे नौजवानों को रिश्ता बाहर ले जाते हैं तो तकलीफ होती है, इसका जवाबदार कौन है? बताइए। इसका सवाल का जवाब कर देना चाहिए। सिर्फ इल्जाम, पिछले इलेक्शन के अंदर ऐशा नगर वालों पर इल्जाम, वहां के लोगों को बुरा भला बोला गया, बदनाम किया गया। क्या वजह है नफरत की? बताइए। सिर्फ चंद वोटों के लिए, एक कुर्सी के लिए आप बदनाम करते हो,
आप सोचते क्यों नहीं कि हमारी भी बाल बेटियां हैं, हमारे भी बच्चों के रिश्ते का मामला होगा। अरे यहां पर भी मस्जिदें हैं, यहां पर भी नमाजी है, यहां पर भी जमातें जाती, यहां भी काफिले निकलते, यहां भी दीन का काम होता, यहां भी मुसलमान है, यहां भी कुरान पढ़े जाते, यहां भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले रहते। ये क्यों नहीं सोचते आप? सोचना चाहिए, बस इल्जाम लगाना आता है। मैं मेरे मुखालिफ लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि अल्लाह के वास्ते अगर कुछ गलती हो गई होगी हमारे इन इलाके के लोगों से तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन कम से कम झूठा इल्जाम लगाना अल्लाह के वास्ते बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छी बात नहीं शहर के लिए। हर इंसान दुनिया में आया है, मरने के लिए आया है, उसको जाना है दुनिया से, लेकिन अच्छे काम करें। अल्लाह का करम है, मैं अच्छे काम कर रहा हूं, मुतमईन हो, रात में नींद आती है, अल्लाह का करम है। मुतमईन हो कि मस्जिद में सोलार लगाया तो मस्जिद से फोन आ रहे इस्तेमाल करने के लिए, अल्लाह का करम है कि मैं मुतमईन हूं। मुतमईन हो कि 5 साल एमएलए था तो तलबा व तालबात हमारे बच्चे और बच्चियों को किताबें दिया था, मुतमईन था 5 साल। शहर के गांव के वार्ड कंपाउंड बनाया, अल्लाह का करम है, मुतमईन। हर ट्रेनिंग सेंटर बनाया, 1 नंबर स्कूल के अंदर शुरू करवाया, अल्लाह का करम है, मुतमईन। अरे हमने तो काम किया है, हम तो काम के बिना पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन कुदरती बात है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज से नवाजा, लेकिन पाखंड नहीं दिया अल्लाह ताला ने मेरे अंदर, ये बहुत नेचुरली बात है, वो आता ही नहीं, आता ही नहीं, वो नेचुरली बात है। नहीं कर सकते कि हम 8 दिन के अंदर कर सकते ना। मैं भी जाकर किसी इलाके के अंदर चले जाऊंगा, बोलूंगा इसने मुझे धक्का मारा, इसने कचरा डाल दिया, बोल सकता ना, क्यों नहीं बोलता? इज्जत नहीं है ना। यकीन जानो नहीं, बस अल्लाह का करम है, अल्लाह के भरोसे, आप लोगों के भरोसे, शहर की आवाम के भरोसे, ताकत से, हिम्मत से आप लोगों के भरोसे खड़ा हूं और उम्मीदवारी कर रहा हूं और स्टेटस के साथ उम्मीदवारी कर रहा हूं और स्टेटस के साथ वोट मांग रहा हूं। और अल्लाह का एहसान है कि आप लोग, हजारों लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीन जानो, जो खड़खड़ा रहे हैं ना कुछ लोग 2-3 दिन से, यकीन जानो जो खड़खड़ा रहे ना, उनको बहुत फिक्र लग गई कि अगर शेख आसिफ चुनकर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। शेख आसिफ एमएलए नहीं था तो ये हो गया और चुन के आएगा तो क्या होगा, ये घबराहट है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं इससे कुछ करने वाला नहीं हूं। वो रास्ता मैं तो पहले से छोड़ चुका हूं, वो रास्ते मुझे नहीं जाना। अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरीके का पाखंड रोज किया जा रहा है, रोज। शर्म आना चाहिए कि तुम्हारी जबान से क्या बोलते, शर्म करो। कभी इस्लामपुरे के अंदर, गार्नर मीटिंग के अंदर क्या बोल रहे,
शर्म करो। कभी नया पूरे के अंदर जाकर के आप बोले शर्म करो। जहां जा रहे वहां पर सिर्फ गलत गलत बातें। क्या ये मुसलमानों का शहर? मैं तो बार बार बोल रहा हूं, मैं भी मायूस हो रहा हूं। शहर के उलमाओं से माफ करना, मायूस हो रहा हूं। तो अपील कर रहा हूं बार बार, आओ आगे, शहर को बचाओ। सियासत के लिए शहर को बर्बाद किया जा रहा है। सियासत के लिए शहर को बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ जाति को बात के लिए। कौन आगे आएगा? आइए मेरे सरपरस्त उलमा, आगे आइए, करिए, शहर की रहनुमाई करिए, सिर्फ सियासत। क्या सोचते होंगे हमारे बिरादरान वतन जो नदिया को पार है? ऐसी सियासत होती है? ऐसी गंदी सियासत होती है? ऐसे इल्जाम लगाते? एक मुसलमान एक दूसरे की बेइज्जती करता, एक दूसरे के ऊपर इतना गलत इल्जाम लगाता। क्या सोचते होंगे मुझे बताओ? यूट्यूब चैनल के ऊपर वो भी देखते होंगे, क्या उनके अंदर मैसेज आएगा? यही तहजीब है हमारी। बहुत सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं आज आप तमाम शहर के आवाम से अपील करना चाहता हूं कि मुझको एक मौका एक मौका मुझे दो। इंशाअल्लाह ये शहर को बनाना है, ये शहर की आवाम को साथ लेकर चलना है, यहाँ के मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल बनाना है, यहाँ की मां बहनों को साथ लेकर चलना है। एक मौका मुझे दीजिए, मैं अपील करता हूं, एक मौका मैं मांग रहा हूं आज। अब तो 8 दिन रह गए और 8 दिन में अभी तक टेस्ट चल रहा था, अब 2020 का वक्त आ गया। अब 2020 का वक्त आ गया है। अब ये 8 दिन के अंदर तुमको बताना है। अब फील्ड सज चुकी है, सब प्लेयर बाउंड्री पे खड़े हैं और कैच आपको जीतना है। कैसे जीतोगे? उसकी तैयारी अभी से करना पड़ेगा। होटलों पे बैठकर मैच नहीं जीता जाएगा। जमीन पर उतरना पड़ेगा, गलियों में जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिंबल पहुंचाना पड़ेगा, जब हम मैच जीत सकते हैं। अब बहुत ज्यादा मैं जलसे नहीं लूंगा। एक जलसा अब हमारा है सलामताबाद चौक में। सलामताबाद चौक में जलसा है, वो जलसे को भी तारीखी बनाना है। तारीखी बनाना है, यहां से लेकर पूरा शहर को वहां जमा होना है। मुझे कुछ खास बात वहां करनी है आपको, कुछ लोगों के पोल भी खोलना है, कुछ लोगों का समाचार भी लेना है मुझे। वो जलसे में आपको आना है और मैं इंतजार कर रहा हूं। आखिरी जलसा भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, आखिरी जलसा डिक्लेयर नहीं हुआ। मैं इंतजार कर रहा हूं कि बड़े अवेशी में आने वालों, बड़े अवेशी में आना चाहिए। जिस दिन बड़ा अवेशी मालेगांव में रहेगा उसी दिन भी हमारा आखिरी जलसा होगा। और मैं देखूंगा आप लोगों को, शहर के आवाम को, हमसे प्यार करने वालों को, कि आपको तुम अवेशी से प्यार करते कि शेख आसिफ से प्यार करते, आपके भाई से करते, ये आपको साबित करना है। मेरे साथ कौन है मुझे बताओ?
अवैसी आ रहा है, असद अवैसी आएगा, पूरी हैदराबाद के एमएलए यहाँ से आ गए। आज समाजवादी का जलसा चल रहा, एक एमपी आ गए, एक और एमएलए आ गए। मेरे साथ कौन? मैं अकेला हूं ना? मुझे बताओ। अल्लाह और आप लोगों के भरोसे हम अकेले लड़ रहे, अकेले। तो मेहनत बढ़ाना है, मेहनत बढ़ाना है, ये सभी लोगों से लड़ना है, ये सभी लोगों से लड़के जीतना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोगों की है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं आप लोग साथ, मैं आपसे अपील करता, 30 तारीख को निशान, वो निशान हमारा रिक्शा निशान है। रिक्शा निशान घर घर तक पहुंचाओ।